हेलो क्लास 10। देखिए बेटा, चैप्टर फिनिश कर रखा है हम लोगों ने, चैप्टर फिनिश हो गया। अब वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन। जैसे आज हम लोग क्या करेंगे ना, ये 5 क्वेश्चन करते हैं और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज भी कर लेंगे। उसके बाद कल वाली वीडियो में, मतलब जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वी विल डिस्कस। और उसके नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज से तीसरी क्लास में, विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके, तो पहले से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर को, सॉरी इन क्वेश्चंस को। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द CaOCl2? कॉमन नेम क्या है CaOCl2? तो होता क्या है, द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH हम लिखते हैं, द कॉमन नेम ऑफ NaOH इज़ कॉस्टिक सोडा, इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। एंड द केमिकल नेम ऑफ NaOH इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, जैसे घर का नाम और स्कूल का नाम है। तो द कॉमन नेम इज़ घर का नाम, दैट इज़ कॉस्टिक सोडा, एंड द केमिकल नेम इज़ स्कूल का नाम, हाँ, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर द सेम, अगर कॉमन नेम ऑफ द CaOCl2 इज़ ब्लीचिंग पाउडर, देन व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ CaOCl2? ये मेरा क्वेश्चन है, ये आप रिप्लाई करें। आपकी CaOCl2 गूगल करो, यू विल फाइंड। ये मैं बताता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप कुछ नहीं करते हो, दिस इज़ द ओनली रीज़न। CaOCl2 गूगल करो कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ CaOCl2 या व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यू कैन डायरेक्टली सर्च, वो आ जाएगा। कैल्शियम क्या, कौन सा क्लोराइड बोलते हैं उसको, एक वर्ड यूज़ है उसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको देखना आप। नेम द सब्सटेंस, सेकंड इज नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इट यील्ड्स व्हाट, ब्लीचिंग पाउडर। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, भी हमने इस चैप्टर में पहले डिस्कस कर रखा है। थर्ड वन इज़ नेम द सोडियम कंपाउंड। पहले ही दे रखा है कि सोडियम कंपाउंड कुछ ऐसा बताना है कि जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, तो दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट। ये भी डिस्कस्ड, इसको भी मैंने डिस्कस कर रखा था या नहीं कर रखा, तो अभी बता दे रहा हूँ कि सोडियम कार्बोनेट सोडियम का वो कंपाउंड है जो हार्डनेस ऑफ द वाटर को सिंप्लीफाई करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना। द फोर्थ वन इज़ व्हाट विल हैपन इफ़ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ हीटेड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन जब हीट करेंगे तो क्या होगा, और गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखो होता क्या, ये डिस्कस कर रखा है मैंने पहले भी, लेकिन एक बार फिर से मैं इक्वेशन लिखता हूँ। देखिए, सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करते हैं, हम हीट लिखें ऐसे या ऐसे साइन बना दें, ट्रायंगल टाइप का अगर हम साइन में बना देते हैं, दैट्स मीन इट इज़ हीटेड। हाँ, मतलब इस सोल्यूशन को, इस रिएक्टेंट को हम हीट कर रहे हैं। अगर एरो के ऊपर हम ऐसे हीट, मतलब ट्रायंगल इस तरह का कुछ बना दे रहे हैं, यानी कि हम हीट कर रहे हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और वाटर बन जाता है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें बनती हैं। बैलेंस इस इक्वेशन को आपको करना है, यहाँ आप 2 बढ़ा देना केवल, और कुछ देखना अगर होगा बैलेंस करना है तो बैलेंस मैंने बता रखा है, बैलेंस आप करना है। अगर 2 कर दोगे मेरे ख्याल से ये बैलेंस है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, या इनडायरेक्टली ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो वॉशिंग सोडा बनेगा, ये भी हम बोल सकते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज़ हीटेड। तो द सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा इज़ फाउंड व्हेन वी हीटेड बेकिंग सोडा, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ वन, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, एक बार फिर से देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है कैल्शियम साल्ट होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, 1/2 H2O ये होता है। और ये वाटर से रिएक्शन करने का मतलब, अगर वाटर से रिएक्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस करने का मतलब है कि वही जो रिएक्शन हमने रिवर्स में बता रखा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब वाटर ऐड करेंगे तो ये जिप्सम बनाता है। तो जिप्सम में मैंने बताया था कि 3/2 H2O निकलता है, तो यहाँ 3/2 H2O ऐड करना पड़ेगा जिप्सम बनाने के लिए, ठीक है ना। 3/2 H2O जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, आधा ये और 3 यहाँ से, मतलब 3/2 यहाँ से ऐड किया, मतलब 2 H2O। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CaSO4 डॉट 2 H2O, ठीक है ना। तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं 3/2 H2O से, तो क्या बन रहा है, जिप्सम मीन्स
CaSO4 मतलब कैल्शियम SO4 कैल्शियम सल्फेट, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब वाटर ऑफ मतलब मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन यू कैन से। तो ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत फेमस रिएक्शन है। कि इसका रिवर्स भी होता है कि जब इससे यहाँ से इसको हीट या डिहाइड्रेशन कराएंगे, इसका वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो 2H2O में से 1.5 निकल जाता है, 3/2 निकल जाता है और हाफ यहाँ बच जाता है, और वही होता है क्या POP। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, इधर का उधर और उधर का इधर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन फिनिश हो गए, ये 5 क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब देखते हैं ये एक्सरसाइज। अच्छा हाँ, ये एक बार आप जरूर पढ़िए, इसको एक बार ऐसे पढ़ लिया करिए, व्हाट यू हैव लर्न, क्या हमने सीखा। ये एक तरह से समरी होती है पूरे, जैसे एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइज ऑफ मिक्सचर, एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन एन एसिड इज रिएक्टेड विथ मेटल, व्हाट विल हैपन व्हेन एन एसिड इज रिएक्टेड विथ मेटल, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब इसको कुछ भी छोड़िए मत बुक से, कुछ भी नहीं, सब कुछ पढ़ डालो, ठीक है ना। अब चलो इसको पढ़ लीजिए आप। हाँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, दूसरे से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में केवल ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पूरा 15 है, तो रिमेनिंग 14 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, और उसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन देख लो क्या है, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। देखो, ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अगर कोई सोल्यूशन है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वो क्या है, अगर कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, तो मतलब अगर कोई लिटमस पेपर है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में वो सोल्यूशन कन्वर्ट कर रहा है, वो सोल्यूशन जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो यानी कि वो क्या है, बेस है। बेस ही जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में करते हैं। यानी कि यहाँ जब दे रखा है कि रेड लिटमस ब्लू, मतलब रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वो सोल्यूशन बेसिक है। हम ये कंफर्म हो गए कि वो बेसिक है, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या हो सकता है इसका pH क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, pH हमने बताया था कि 7 है, तो 7 पे न्यूट्रल होता है, इससे कम जो भी होगा वो एसिडिक, और इससे ज़्यादा होगा तो बेसिक। हमें यहाँ से पता चल गया कि रेड को ब्लू कर रहा है, यानी कि वो सोल्यूशन बेसिक है। अब बेसिक में 7 से ज़्यादा ही होगा, तो 7 से ज़्यादा देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल 10 है आंसर, तो 10 होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा ही हमें बेसिक चाहिए, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन से अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। ओके, थैंक यू।